So hi, hello student, how are you today? So welcome back in part 2, that means to find the electric field due to extended body on which the charges is continuously distributed over there. ठीक है, तो हमने that means कि continuous charge के थ्रू या एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू हमने जो फील्ड फाइंड की थी, तो पहले जो लेक्चर में इसके प्रीवियस इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि वो किसी रॉड के थ्रू था, वर्टिकल रॉड के थ्रू था, ठीक है ना। तो उस वर्टिकल रॉड के भी हमने देखा ना कि और वो बाइसेक्टर पे नहीं था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं था, वो कहाँ पे था, किसी एक रैंडम पॉइंट पे था जो उस रॉड के क्या था, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पे था, ठीक है। उसके थ्रू हमने फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी। सो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया था, सो दैट्स वाई हमने उसको स्किप कर दिया था वहाँ पे, और यहाँ पे हमने तो इसको सेकंड पार्ट मतलब पार्ट 2 में हम इसको देखें। सो आज हम करेंगे दैट मीन्स कि जो बच गए थे, तो आज हम दो न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर, एंड आफ्टर दैट लास्ट में हम और एक लेक्चर और होगा आपका इसके ऊपर, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी का, जिसमें हम बात करेंगे हम सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे और सर्कुलर रिंग की बात करेंगे, सेंट्रॉइड के एक्सिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखें, तो आज का जो न्यूमेरिकल है हमारा, दैट मीन्स कि हम ये बात करेंगे कि किसी एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क के थ्रू उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये है, अ क्वार्टर सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कह रहा है कि अ क्वार्टर सर्कुलर रिंग है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा, एंड हैज़ रेडियस आर, कह रहा है जिसका रेडियस कितना आपका आर के बराबर है, ठीक है, आर के बराबर है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज सोन इन फिगर, कि ओ पे फाइंड करना है जो आपका सेंटर है, ठीक है, इस पे फाइंड करना है। तो देखो पहला अप्रोच होता है ना कि हम ये देखते हैं ना कि सबसे पहला अप्रोच होगा कि बॉडी का जो शेप है वो किस शेप है ना, वो लाइन है कि सरफेस है कि वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि एक लाइन है ना, लाइन जरूरी थोड़ी है कि हमेशा स्ट्रेट ही हो, ये भी तो लाइन है, लेकिन क्या है, एक सर्कुलर आर्क में है। तो मान लिया कि जो आर्क है, तो उस आर्क लेंथ को हमने मान लिया, आर्क लेंथ ये क्वार्टर है। क्वार्टर मतलब क्या होता है, मतलब पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट जो होगा आपका क्वार्टर होता है, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ जो आपकी इसको हमने मान लिया एस है, ठीक है, एस है, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आपको आर दे रखा है। तो अब यहाँ से पूछेगा कि लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है आपकी, इसको बता सकते हो क्या, ठीक है ना, ये क्वार्टर है, तो इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो कितनी होगी, दैट मीन्स कि 2πr/4 देख सकते हो। तो ये कितना होगा, दैट मीन्स कि एस इज इक्वल्स टू कितना है आपका, आर्क इज इक्वल्स टू, तो ये होगा आपका क्या 2 से, तो ये होगा आपका πr/2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से बोला ना कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, तो यहाँ पे मान लिया कि इसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को हमने मान लिया है Q है, टोटल चार्ज किसके इतना है, Q है, और ये मान लो कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ से चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो चार्ज अपॉन क्या S ना, और इसको क्या लिख सकते हो आप, Q/πr/2 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं इस रिंग के थ्रू, मतलब इस सर्कुलर क्वार्टर आर्क के थ्रू आप इस जगह पे फील्ड की वैल्यू को बताना है आपको, इस जगह पे फील्ड की वैल्यू को आपको बताना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो, तो सबसे पहला अप्रोच हमारा हो जाता है ना कि क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट कट करें। तो हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, तो ये मान लिया पूरा एस है, तो इस छोटे से एलिमेंट की जो डिस्टेंस, छोटा सा जो चार्ज है वो है आपका dq, और इसकी जो लेंथ है उसको हमने मान लिया ds, ठीक है। टोटल हमने मान लिया s था, और तो इसको हमने छोटे वाले को मान लिया ds है, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि इसकी साइन और पोजीशन की बात करते हैं, तो साइन हमने देखा मान लिया, इसको पॉजिटिव मान लिया था, और इसकी पोजीशन की बात करें, ठीक है ना। अब देखो ये छोटा सा जो लेंथ, ये आर्क है ना, ये भी तो एक एंगल फॉर्म करेगा, और इसकी पोजीशन हमने मान लिया ये कितनी है, थीटा है, ठीक है, क्लियर बना। और ये क्वार्टर आर्क है, मतलब कि जो इसका एंगल होगा दैट मीन्स कि इसका जो फुल एंगल है वो कितना है, तो ये π/2 के बराबर है, ठीक है, टोटल कितना है, π/2 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसकी मान लिया कि यहाँ से जो इसकी लोकेशन है वो कितनी थीटा है, और हमने देखा जो छोटा सा जो ये ds है वो छोटा सा एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना d थीटा फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने देखा ना कि अभी छोटा सा एलिमेंट कैसा बिहेव होगा, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव होगा,
तो इसके थ्रू फीड किधर होगी, तो इसके थ्रू फीड होगी आपकी इस डायरेक्शन होगी। तो छोटे से चार्ज के थ्रू छोटी सी फीड होगी, कोई डाउट इसमें? देखिए थे। हाँ, अब देखा ना, तो डी की जब हम बात करें तो छोटे से जो चार्ज है डी, तो फीड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर। आर मतलब क्या, ये डिस्टेंस ना। अब ये आर्क है तो जाहिर सी बात है हर जगह की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भी आर, ये भी आर, ये तो हर जगह क्या होगी आर। तो आर यहाँ पे हमने आर स्क्वायर, मतलब क्या, रेडियस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हाँ ध्यान देना, यहाँ पे डे क्या होगा, छोटा सा चार्ज ना, डी क्यू, ठीक है। अब देखिए, तो उसने बोला क्या ना कि चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको लिख सकते हो क्या, अब इसकी जो डेंसिटी होगी हर जगह क्या होगी, उस छोटे से एलिमेंट के लिए भी तो क्या होगी, बराबर होगी ना। तो उस छोटे से एलिमेंट के लिए बराबर होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन डी एस लिख सकते हो यहाँ पे। तो अब हम ये देखें यहाँ पे, तो हमने देखा ना कि डी क्यू क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हम इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तो अगर मैं इसको देखो यहाँ पे करें तो इसको लिख सकते हो क्या कि डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एस लिख सकते हो, या इसको लिखना हो तो इसलिए लिख सकते हो क्या कि क्यू बाई एस डी एस लिख सकते हो। तो कन्वीनियंट कौन होगा, मतलब कि जो लिखने में आसान होगा वो होगा आपका ये होगा, ठीक है। जो भी रखो बात वही होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या कि लैम्डा डी एस अपॉन आर, ठीक है। हमें कुछ ऐसा चाहिए ना कि जिसके साथ क्या हो, हम सारी क्वांटिटी को रिलेट कर सके। अब जो डी एस था, अब डी एस को क्या करेंगे, अब हमने देखा ना कि इसको हम इंटीग्रेट, अब इसको हम यहाँ पे मान लें कि छोटा सा एलिमेंट के साथ हमें क्या मिलेगी, डी की वैल्यू तो मिल गई कि जो फीड है वो एग्जैक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, डीएस पे, डीएस की लोकेशन पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हमें थीटा और डीएस के बीच में रिलेशन मिल जाए, ध्यान देना बिल्कुल ध्यान देना कि जो यहाँ पे जो छोटा सा जो एलिमेंट है डी क्यू, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो लोकेशन किस पे डिपेंड करिए, थीटा पे डिपेंड करिए, मतलब इसके थ्रू जो फीड होगी वो थीटा पे डिपेंड करिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे तो कोई थीटा नहीं है, मतलब क्या कि हम ऐसा कुछ करते हैं ना कि यहाँ से आपको थीटा के टर्म में वैल्यू कुछ मिले, ठीक है ना। सो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट के छोटे से आर्क की बात करूँ तो है ना, छोटे से आर्क की बात करूँ, आप सब जानते हो कि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, जानते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से छोटे से एंगल की डी थीटा की बात करूँ तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, डी एस, और रेडियस कितनी आपकी आर। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्या मिला, डी एस इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें डी एस की वैल्यू मिल गई, तो डी एस की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो क्या, तो यहाँ से लिखोगे तो डी इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी एस अपॉन क्या आर, और डी एस रख देना यहाँ पे, डी एस रखोगे तो क्या रखोगे यहाँ पे आर, ये आर स्क्वायर था, आर डी थीटा, ठीक है ना। एक आर से क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे टी ई इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब ये सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए, अब मैंने छोटे से एलिमेंट के साथ देखा ना, अब छोटे से एलिमेंट के साथ जो फीड आई थी वो कितनी है, के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, मतलब कि अब ये सारी की सारी वैल्यू किस पे डिपेंड करिए, थीटा पे डिपेंड करिए। आ गया, तो अब हमें श्योर हो गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं ना। तो अब हमने देखा यहाँ डी ई है, लेकिन हम यहाँ से देखें तो जो डी ई है ना ही वो एक्स के एक्सिस पे है, ना ही वो वाई के एक्सिस पे है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे देखें ना तो इसकी जाहिर सी बात है क्या होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अरे देखो सिंपली ये एक्स था ना, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डी ई है, तो ये क्या होगा आपका डी ई साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो, और ये क्या होगा आपका डी कॉस थीटा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई की डायरेक्शन में। आ गया समझ में, ठीक है। तो फाइंड कर सकते हो वहाँ पे, और ये दोनों के केस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि हमने जब सेमी सर्कल की बात किए थे, तो जब सेमी सर्कल की बात किए थे देखा आपने कि जब हमने फाइंड किया था ना, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया था, तो इसके थ्रू फील्ड थी इधर, तो यहाँ मतलब थीटा, तो ये क्या था आपका कॉस। तो देखो जितना फेज इधर था उतना फेज इधर था,
तो ये एक्स वाले कंपोनेंट को क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, और वाई वाले दैट मीन्स की जो नेट फील्ड था वो किसके अलॉन्ग था, सिर्फ वाई के अलॉन्ग था। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये सिर्फ ये नहीं है, दैट मीन्स इसको सिमेट्रिक नहीं है ना, तो यहाँ इसका नीचे सिमेट्रिक नहीं है, दैट मीन्स की क्या हो गया, इसमें एक्स के साथ साथ एज वेल एज वाई की डायरेक्शन में भी क्या होगी, इसकी फील्ड की वैल्यू होगी। तो इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, देखिए थे तो यहाँ पे देखो तो क्या था, के लैम्डा अपॉन आर डी आर, एक्स की डायरेक्शन वाली फील्ड क्या है आपकी, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो थीटा जीरो से लेकर ना बिल्कुल ये एक्स मतलब ये थीटा यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, ठीक है। जीरो से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, π/2 तक वेरी कर रहा है। कोई डाउट है क्या इसमें, था ना, कहाँ पे एंगल कितना था, जीरो, फुल एंगल कितना है आपका आर्क का, π/2 है, ठीक है। तो जीरो से लेकर कहाँ तक, π/2 तक कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये एक्स की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये के लैम्डा अपॉन आर, अब इसको ये जीरो से π/2 कॉस थीटा डी थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो के लैम्डा अपॉन आर, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे रखोगे साइन थीटा और जीरो से π/2, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा के लैम्डा अपॉन आर साइन π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ से क्या मिला आपको, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स की डायरेक्शन में क्या मिला आपको, के लैम्डा अपॉन आर, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आ गया समझ में, ठीक है। ऐसे ही पूछ देगा आपसे, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन की क्या करेंगे, उसको भी हम इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से कहाँ तक, जीरो से π/2, और ये था तो के लैम्डा बाई आर, और अंदर क्या था आपका साइन थीटा डी थीटा। सिमिलरली ऐसे ही कर देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के लैम्डा अपॉन आर, और ये क्या था, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से π/2 से, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ से इसको लिखोगे तो के लैम्डा आर, तो माइनस कॉस π/2, और माइनस आना तो फिर माइनस, ये क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो माइनस करोगे तो ये फिर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है ना। अरे देखो पहले माइनस था ना, तो माइनस हमने यहाँ पर रख दिया, तो क्या होता है कॉस π/2 माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो हमने माइनस को अंदर कर लिया, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से आपको क्या मिला, तो यहाँ से आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई की डायरेक्शन में वो कितनी है, तो के लैम्डा अपॉन आर के बराबर है, आर के बराबर है। तो हम देखें यहाँ से ना कि दैट मीन्स कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ई एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई इज इक्वल्स टू, हमने ई मान लिया, ठीक है ना। तो जो नेट फील्ड होगी है ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लिया ये ई एक्स है और ये हमने मान लिया ई वाई है, तो क्या होगा, नेट कैसे जाएगा, ये ना इसके बीच से जाएगा, तो ये हमारी होगी नेट, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, टेंशन नहीं। तो यहाँ से जो ई नेट फाइंड करोगे, ई नेट जो होगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर 2ax ई वाई कॉस 90 होगा। तो इसको जब सॉल्व करो तो ये वाला टर्म तो हो गया 0, तो यहाँ पे क्या मिला आपको 2e, क्योंकि दो ये बराबर थे तो 2e ले सकते हैं, 2e स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे क्या अंडर रूट 2, और e की वैल्यू कितनी मिली आपको, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। तो ये मिली आपको ई नेट का मैग्नीट्यूड, ई नेट की वैल्यू, ठीक है। आया समझ में, था कैसे हुआ।
देखो, तो सिंपली हमने देखा ना कि हमने सर्कुलर आर्क ली और वो क्या था, क्वार्टर था, दैट मीन्स कि इसका लेंथ, जिसका एंगल कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। हमने छोटा सा एलिमेंट कट किया, उसके थ्रू हमने फीड फाइंड की, उसके बाद क्या किया कि हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमने x की वैल्यू फाइंड की और y के डायरेक्शन में फाइंड किया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का नेट निकाल लिया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आया दैट मीन्स कि नेट फील्ड इस क्वार्टर आर्क के थ्रू वो कितनी थी, तो √2k लैम्डा अपन r। अगर हम बात करें यहाँ से, तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करोगे, तो लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा आपका, तो ये था आपका q/πr मतलब कि 2, ये लिख सकते हो। तो जब इसको रिप्लेस करोगे तो आपकी नेट की वैल्यू इसके टर्म में, मतलब कि चार्ज के टर्म में आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आया समझ में कैसे हुआ, ठीक है। तो मेन देखो, मेनली अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि कोई भी आपका क्रॉस सेक्शन या कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी हो, पहला अप्रोच होगा आपका, इसमें एलिमेंट कट करो, उसकी लोकेशन को फाइंड करो, ठीक है। उसकी लोकेशन फाइंड करने के बाद देखो कि वो किस, उसकी फीड, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके थ्रू छोटे से एलिमेंट के थ्रू फोर्स फाइंड करो, या सॉरी फीड फाइंड करो। उसके बाद क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो उसको। तो हमें यही अप्रोच क्या होगा, सारे के सारे टर्म करना होगा आपको। इसको नोट करिए। उसके बाद हम दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा जो होगा अब ये होगा, दैट मीन्स कि ये जो इनका जो जनरेशन है ना। अब हम बात करें तो आर्क होती है ना, आर्क हो सकती है कि फुल सर्किल को भी, फुल सर्कमफरेंस को भी बोलने के आर्क बोल सकते हो। सेमी होगा तो उसको भी हम बोल सकते हैं सेम सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। और क्वार्टर होगा तो क्या बोलेंगे, इसको भी आर्क बोलते हैं। आर्क क्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो 90 होगा ना 180 होगा ना। तो दूसरा न्यूमेरिकल है इस पार्ट 2 का, दैट मीन्स कि ये है आपका एक सर्कुलर आर्क के थ्रू, ठीक है ना। अ यूनिफॉर्म चार्ज वायर with linear charge density lambda is placed in the form of circular arc। कह रहा है कि एक वायर है जो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में क्या है, प्लेस कर दिया गया है, ठीक है ना, जिसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, लैम्डा है, ठीक है, क्लियर हुआ। और जो रेडियस है इसका, दैट आर्क सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r, कह रहा है कि रेडियस कितना है इसकी, r है। एंड एंगल फाई, कह रहा है कि जो इसका, जिस आर्क का जो टोटल एंगल है, दैट मीन्स की एंगल ऑफ आर्क कितना है, फाई है। रेडियस कितना है इसका, r है, ठीक है, क्लियर हुआ। जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है इसकी, लैम्डा दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। Find the electric field generated by the circular arc at the center as shown in figure। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, कहाँ पे, इसकी सेंटर पे, इस जगह पे फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, इस सेंटर पे, ठीक है, कि कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस पे, तो फिर से अप्रोच वही होगा ना कि हम देखें कि ये कौन सी बॉडी है। तो हमने देखा ये लीनियर बॉडी है, लीनियर चार्ज है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा फिर से एलिमेंट कट करेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि जो पूरा आर्क था, है ना, उस आर्क को हमने मान लिया, जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, उसको हमने मान लिया s मान लिया, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हमने मान लिया s, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है उसको हमने मान लिया कितना है, q चार्ज है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जाहिर सी बात है कि उस पर यूनिट लेंथ में क्या होगा, चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। और एक ऐसा है तो मान लिया कि पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो टोटल पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो जो एलिमेंट होगा उस पर चार्ज कितना होगा, हमने मान लिया dq। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हमने मान ली, तो हमने मान ली ds। पूरी लेंथ कितनी थे, s मान लिया था, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितना मान लिया हमने, ds मान लिया, ठीक है। तो दूसरी केस क्या होती है कि हम इसको क्या करेंगे, और यहाँ ध्यान देना कि ये टोटल एंगल जो है ना इसका कितना है, ये फाई है, मतलब पूरा का पूरा एंगल कितना है, फाई, मतलब ये आर्क का ये, ठीक है। और ध्यान देना ये ऐसे रखा हुआ है ना, ये इस केस में रखा हुआ है कि यहाँ से इसको क्या कर रहा है, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, ध्यान देना है, ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल है आपका, ये एंगल है 5/2, और ये जो एंगल है ये भी कितना आपका 5/2। कोई टेंशन इसमें, मतलब आधे वाला एंगल कितना 5/2 और आधे वाला एंगल कितना 5/2, क्लियर हुआ। अब इसकी देखो, तो छोटा सा जो एलिमेंट है उसकी जो लोकेशन है कितने, कहाँ पे, ये आर्क है ना, तो आर्क के बाद जाहिर सी बात है क्या करेंगे, ये थीटा एंगल पे इसकी जो लोकेट कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे है और किस पे, यहाँ पे,
ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपको हमने बोला ना, ये कितनी डिस्टेंस है इसकी, आर, मतलब ये कितनी है आर, ये मतलब डिस्टेंस आर के बराबर है, ठीक, आर के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, अब देखो तो छोटा सा जो आर्क है ना, जो लेंथ, जो छोटा सा आर्क है, भी तो एक एंगल फॉर्म करा होगा, तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया डी थीटा दे दिया, ठीक है, क्लियर हुआ इतनी कहानी के साथ। अब देखिए, तो इस पॉइंट पे पूछ रहा कि पॉइंट ओ पे फीड की वैल्यू बताइए। अब हमने जब इसको छोटा एलिमेंट कट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फीड ड्यू टू एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एलिमेंट के साथ ना, एलिमेंट के साथ ड्यू टू एलिमेंट के साथ कितना होगा, एलिमेंट डी क्यू के साथ कितना होगा, तो आपने देखा ना कि छोटे से चार्ज के साथ फीड किधर होगी, और ये कितनी होगी, डी ई की बराबर हो गया, डी के बराबर, तो डी ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो के डी क्यू अपॉन रेडियस कितनी इसकी है, आर के बराबर, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो इसने बोला ना कि चार्ज कैसा है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसा है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्या कि जो लैम्डा है दैट मीन्स की लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ ना, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना, वायर की हमने जो लेंथ मान रखी है वो आर्क है ना, कितना है, एस के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम लिखें डेंसिटी तो क्या होगी, इसकी बराबर होगी, तो मतलब कि छोटे से एलिमेंट के भी क्या होगी, उतनी ही होगी, इसको हम लिख सकते हैं डी एस। अब हम यहाँ से मतलब कि जो डी क्यू होगा उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, या इसको लिखो लैम्डा डी एस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ से मिला ये ना, दैट मीन्स कि डी ई इज इक्वल्स टू के ये क्या, लैम्डा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर से वही कहानी ना, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डी की जो वेरिएबल, जो डी का जो फंक्शन होगा, मतलब कि डी का थीटा के साथ हमें रिलेशन फाइंड करना होगा। मतलब मेन आपका फोकस क्या होगा कि डी ई का मतलब कि छोटे से एलिमेंट के साथ जो फील्ड है उसको हमें एंगल के साथ हमें रिलेट करना होगा। तो क्या रिलेशन कोई हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए इधर, तो हम सब जानते हैं ना कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है ना आर का अपॉन लेंथ ऑफ आर का अपॉन रेडियस होता है क्या। सो अगर मैं इसकी बात करूँ दैट मीन्स कि छोटे से एंगल की बात करूँ डी थीटा, तो क्या होगा डी एस अपॉन आर, बात तो वही है ना। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि डी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, आर डी थीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे, तो डी की वैल्यू किसमें मिल गई आपको, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से एक कैंसिल क्या होगा, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको डी की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब आपको मतलब छोटे से एलिमेंट के थ्रू फीड की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, और वो किस पे डिपेंड कर रहा था, हमने देखा ना कि अभी थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करे। जाहिर सी बात है ना यार, डी क्या है आपकी वेक्टर की क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है ना इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है, कोई डाउट है क्या, थीटा पे डिपेंड करेगा ना, और किस पे डिपेंड करेगा, इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। देखिए तो अब देखते हैं, आर पे डिपेंड तो नहीं करेगा, तो हम जानते हैं क्योंकि आर तो क्या है कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो हमने देखा ना कि डी ना तो एक्स में है ना ही वाई में है, इसका मतलब क्या होगा कि डी का एक्स भी कंपोनेंट होगा और वाई का भी कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे अगर इसको लिखें दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स की डायरेक्शन में कितना होगा, तो लिखो क्या, डी कॉस थीटा लिखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी साइन थीटा। जैसे हमने सिमिलरली इसमें किया था ना अभी, उसी तरीके से इसको भी आपको करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें मिला यहाँ पे डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। अब देखो तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स की डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में फाइंड करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स की डायरेक्शन में तो क्या करेंगे हम, फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करते हो, तो यहाँ से क्या करोगे, डी कॉस थीटा, ठीक है। देखेंगे अब देखो डी कॉस थीटा, अब हम इसको वैल्यू रखें यहाँ पे, डी की वैल्यू रखोगे तो क्या था आपका, के
लैम्डा अपन आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल जो है ना, दैट मीन्स कि जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो ये हम देखें नेगेटिव एक्सिस है और ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस है, और हमने बोला क्या बोला था कि ये आधे से इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट उस साइड में है। ठीक है ना, आधा पार्ट इस साइड में है, आधा पार्ट उस साइड में है। कोई डाउट है क्या इसमें? थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? तो थीटा की जब हम बात करें तो ये अगर ये यहाँ 0 होगा ना, ये थीटा यहाँ पे 0, और ये कहाँ तक जा रहा है π/2, और इस साइड में बात करें तो क्या होगा, ये नेगेटिव फेज है ना, तो क्या होगा -π/2। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होगा कि -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक वेरी कर रहा है। आ गया समझ में? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हमें मिला x की डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन x की डायरेक्शन, x डायरेक्शन तो क्या कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर दो, और ये कहाँ से π/2 से लेके +π/2 cos थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप मिलेगा k लैम्डा अपॉन r। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, cos का साइन, तो यहाँ पर देखोगे साइन थीटा, और कहाँ से π/2 -π/2 से +π/2। ठीक है, +π/2। ठीक है, तो k लैम्डा अपॉन r साइन फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन फिर क्या होगा माइनस साइन -π/2। अभी मैंने जस्ट बोला था ना कि क्या होगा जब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब कि माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू मिलेगी आपको k लैम्डा अपॉन r, ये क्या होगा आपका साइन π/2 माइनस माइनस क्या होता है, इधर बाहर आएगा तो प्लस होगा साइन π/2। अब देखो साइन π/2 साइन π/2 क्या, दोनों तो बराबर है ना। तो यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली किसकी डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन मिली, कितना मिला 2k लैम्डा, मतलब 2k लैम्डा अपॉन r, और ये क्या होगा आपका साइन π/2, साइन π/2। ठीक है, तो हमें मिलेगी x की डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं y की डायरेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, y की डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखो तो हमने बोला ना कि जो एलिमेंट है यहाँ पे देखो, अब इस फेज में था, अब ये मान लो कि यहाँ पे था, ठीक है, तो इसमें हम देखा कि x का कंपोनेंट और ये जुड़ गया इधर, y x का कंपोनेंट इधर जुड़ गया, y का कंपोनेंट इधर आ गया। जब ये मान लो इधर आ गया, यहाँ पे देखो इसको यहीं पे देखते हैं, जैसे मान ली यहाँ पे, ठीक है, तो जब ये एलिमेंट यहाँ पे था तो ये x का कंपोनेंट था और ये y का कंपोनेंट था। ठीक है ना, अब मान लो कि जब ये एलिमेंट ऐसे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे होगा, तो ये इधर क्या होगा आपका y कंपोनेंट होगा, और इधर क्या होगा आपका फिर से x का कंपोनेंट होगा। मतलब क्या मतलब, अगर ये दोनों बराबर है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जितना y का कंपोनेंट इधर होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या अपोजिट टू ईच अदर है ना, तो क्या करेंगे, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे जो ई नेट होगी, नेट इन y डायरेक्शन क्या होगा आपका 0 हो गया। ठीक है, आया समझ में कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो नेट फील्ड मिली, दैट मीन्स कि इस सर्कुलर आर्क के थ्रू, इस सर्कुलर आर्क के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलॉन्ग है, वो x डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और वो जो ई नेट है हमारी वो कितनी है आपका, तो 2k लैम्डा अपॉन r साइन π/2, ये हमें मिल गई आपकी साइन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। क्लियर हुआ इतना, आया समझ में कैसे हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ना कि हम सारे, अब जितने भी हमारे सर्कुलर के टर्म में थे, जितने भी सर्कल के टर्म मतलब रिंग के टर्म में थे, वो क्वार्टर था या सेमी सर्कल था या फुल सर्कल था, है ना, फुल सर्कुलर आर्क थी, सबको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या उनकी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी क्या वो सही थी। ठीक है ना, देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा ना, दैट मीन्स कि इस सर्कुलर आर्क के थ्रू, जिसका मतलब कि एंगल ऑफ आर्क कितना था, उस आर्क का एंगल कितना था आपका फाई था। ठीक है ना, तो हमने देखा ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू वो थी 2k लैम्डा अपॉन r, और ये क्या था आपका साइन π/2।
ठीक है ना, इतना आया था। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, ऐसे लिखूं, दैट मीन्स कि क्या, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, अगर लैम्डा रिप्लेस ना कर, ठीक है ना, इतना ठीक है। तो अब हम वेरीफाई करते हैं। तो पहला जो वेरिफिकेशन होगा दैट मीन्स कि क्वार्टर सर्कल का, क्वार्टर सर्कुलर आर्क की बात करते हैं। तो क्वार्टर सर्कुलर आर्क में देखा ना, तो इसका जो आर्क एंगल होता है दैट मीन्स कि फाई कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू हमने जस्ट अभी इसके प्रीवियस पॉइंट इस क्वेश्चन में देखा था कि उसकी फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी। अगर फाई की वैल्यू इसमें 90 रखें तो क्या ये इतनी आएगी, तो रख के देखते हैं, क्योंकि अगर इसके थ्रू तो आना चाहिए ना सारे, ठीक है ना, सारे तो वेरीफाई होने चाहिए ना, क्योंकि सारे तो क्या है, सर्कुलर आर्क ही हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो आपका ये 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 90 है ना, तो साइन 90/2 कितना होगा आपका, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से 2k लैम्डा अपॉन आर, ये कितना होगा, √2, ठीक है। अब हम इसको क्या करें कि इसको √2 से ऊपर और नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका 2√2k लैम्डा अपॉन आर, और नीचे क्या होगा, 2√2 कितना होगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो हमें यहाँ से क्या मिला, दैट मीन्स कि इस क्वार्टर सर्कुलर आर्क की √2k लैम्डा अपॉन आर की वैल्यू मिल गई। तो क्या ये मैच कर रही है, सो यस, ये इसके साथ मैच करी। तो एक हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर की। तो सेमी सर्कल हमने देखा ना, यहाँ पे ये अपने लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दी है, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, तो चार्ज अपॉन लेंथ ना, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, पूरे की कितनी होती है, 2πr। तो आधे कितनी होती है, इसकी आधे कितनी होगी, इसकी एस की वैल्यू कितनी होगी, πr के बराबर होगी। तो यहाँ पे इसमें πr की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू तब यहाँ पे इसने फाइंड किया है, ठीक है। अब देखें, तो यहाँ से अब फाई की जो बात होगी कितनी होगी, फाई कितना होगा, 180 डिग्री है ना, मतलब कि पाई के बराबर होगा, है ना, पाई मतलब कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 5/2 कितना होगा, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो देखते हैं कि क्या इतनी वैल्यू आती है। तो इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये E=2k लैम्डा अपॉन आर, और ये साइन ये कितना, साइन π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से 2k लैम्डा की वैल्यू कितनी, तो हमने यहाँ पर रख दिया क्या, 2q अपॉन पाई इंटू आर, ठीक है। सॉरी, ये आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ से क्या मिला आपको, दैट मीन्स क्या देखा आपने कि 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्लियर हुआ इतना। तो ये वैल्यू हमने फाइंड की। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने देखा ये भी क्या हो गया, यहाँ से भी देखा कि ये सेमी सर्कल भी आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो फुल, अब मान लें कि यहाँ पे फुल एक रिंग है, रिंग के किस पे, सेंटर पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसके सेंटर पूछ रहा है कि अब देखो यही ना, सबके सेंटर हमने फाइंड की थी। अब इसके सेंटर पर बात करेंगे, तो यहाँ पे जो फाई होगा वो कितना होगा, 2π के बराबर होगा, मतलब कितना, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो π/2 कितना होगा आपका, 180 डिग्री, मतलब क्या, पाई, मतलब 5/2 कितना होगा, सॉरी 5/2 कितना होगा आपका, 180 डिग्री या पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो E2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी 0। तो किसी भी रिंग के थ्रू उसके सेंटर पे, है ना, उसके बिल्कुल सेंट्रॉइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 होती है, ठीक है। वो रिंग हो सकती है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या होगी, दोनों केस में क्या होगी, इसकी फील्ड 0 होगी, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इसके जो प्रीवियस लेक्चर है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। सो एट लास्ट आपका बच गया है 2 और आपके बच गए जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो आपका है जिसमें सर्कुलर प्लेट की बात करेंगे हम, एक सर्कुलर रिंग की बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गुड लक।